एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो जी अभी मैं रूम में से लेके आ रही हूँ ट्राइपॉड और आज मैं व्लॉगिंग करने वाली हूँ और प्रॉपर अच्छे से व्लॉगिंग करने वाली हूँ, इसलिए ट्राइपॉड ला रही हूँ। नहीं तो कई बार मेरा मन करता है ऐसे ही, मतलब कहीं भी मोबाइल लगा के ऐसे ही कर लेती हूँ व्लॉगिंग, लेकिन आज मन कर अच्छे से करूँ। तो बात क्या है आज, तो बात यह है कि आज मैं जा रही हूँ फरा बनाने और आप लोगों को दिखाऊँगी। फरा बनाना मुझे बहुत बोरिंग लगता है और आज है 21 तारीख, नहीं 20 तारीख है, हाँ 20 तारीख है और 20 दिन में मेरे यहाँ ये तीसरी बार फरा बनने जा रहा है। ये देखिए दाल भिगो के रखा है, तो 20 दिन में मेरे यहाँ आज तीसरी बार फरा बनने जा रहा है। क्यों, आप लोग आगे वीडियो देखते रहिए, आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। और फरा बनाना सच बताऊँ मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है। मतलब सीज़न में जब फरा का सीज़न होता है तो मैं एक बार फरा बना देती हूँ नाम करने के लिए, लेकिन अब की मेरे यहाँ जो है ये तीसरी बार फरा बनने जा रहा है। तो चलिए आप लोग भी देखिए, एंजॉय करिए मेरी इस फरा वाली वीडियो को। तो फरा बनाना स्टार्ट करने से पहले मैंने अपनी चाय चढ़ा दी है। पहले मैं चाय पीऊँगी और बच्चों का दूध बना दिया है। आज बच्चों को शाम को बॉर्नविटा वाला दूध दे रही हूँ। वैसे वो लोग कभी फ्रूट खा लेते हैं, कभी नमकीन खा लेते हैं। वैसे मैं आप लोगों को ये सेवई का पैकेट इसलिए दिखा रही थी कि मेरा पहले इरादा था सेवई बनाने का, लेकिन ये बाद में इरादा मतलब मैंने रहने दिया। मैंने सोचा खीर बना लेते हैं। फरे के साथ खीर ज़्यादा अच्छा लगता है, सेवई के साथ उसका कोई खास कॉम्बिनेशन नहीं होता है। तो अभी जो है मैं धुल ले रही हूँ दाल। तो फरा बनाने में सबसे बोरिंग काम मुझे ना दाल धुलना लगता था। जो वो छिलके वाली दाल होती है ना, उड़द की वो वाली दाल, तो पहले मैं वही दाल भिगोती थी। ये अलग बात है कि उसका टेस्ट इससे ज़्यादा बेहतर आता है। ये धुली दाल है, मतलब बिना छिलकी वाली दाल है, इसको मैंने भिगो लिया था, लेकिन फिर भी मैं 2-3 पानी धुल ले रही हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ उसका जो टेस्ट आता है ना, जो छिलकी वाली दाल होती है, उसको धुलने में और उसका छिलका निकालने में मेहनत तो लगती है, लेकिन उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। लेकिन अभी मैं ये 2-3 बार से धुली दाल का फरा बना रही हूँ और शायद इसीलिए मैं ये दूसरी तीसरी बार बना भी रही हूँ। शायद वो परियाने वाला काम होता है ना, जो छिलके से दाल से छिलका निकालते हैं ना, उसको हम लोग परियाना कहते हैं अपनी भाषा में। तो अगर ये परियाने वाला काम होता ना दाल में, तो शायद ही मैं ना बनाती, मतलब मुझे बहुत बोरिंग लगता। लेकिन ये धुली दाल है तो बस इसको 2-3 पानी धुल के निकाल लेना है, पीस लेना है। मिक्सी तो है, ये भी नहीं कि सिलबट्टे से पीसना है। तो ये देखिए अभी मैं अच्छी तरह से इसको 2-3 पानी धुल ले रही हूँ। इसमें थोड़ी बहुत छिलके हैं तो वो सारा कुछ मैं निकाल दे रही हूँ। और ये जो उड़द की धुली दाल है, इसमें मैंने चने की भी दाल मिलाई है। मेरे मम्मी के यहाँ चने की भी दाल मिला के फरा बनाया जाता था, तो मेरी वही आदत है, मुझे वो टेस्ट अच्छा लगता है, चने का दाल भी जो उसमें रहता है, तो इसीलिए मैं उसको भी मिला ली हूँ। और अब जो दाल धुल गई है तो मैं इसको पीस ले रही हूँ मिक्सी में। वैसे बहुत कम दाल थी, 2 बार मैं पीस गई थी मिक्सी में। कम तो क्या, हमारी फैमिली के अकॉर्डिंग सही थी। जैसे कि हम लोग रात में भी खाए थे, उसके बाद सुबह भी बच गया था, तो सुबह भी हमने इसको फ्राई करके चाय के साथ खाया था। तो हमारी फैमिली जो है 4-5 लोगों की, और जितना जिसकी डाइट है उस हिसाब से सही था। तो अब मैं इसको पीस ले रही हूँ। तो दाल हमारी पिस चुकी है और ये देखिए दूसरा घान, जो मैंने कहा 2 बार भर का ही था दाल, 2 बार में ही पिस गया था, तो दूसरा घान भी मैंने अच्छी तरह से पीस लिया है और इसको मैं निकाल ले रही हूँ अलग से बर्तन में। और मैं थोड़ा ना दरबरा ही पीसती हूँ, बहुत ज़्यादा चटनी नहीं बना देती हूँ दाल की, हल्का सी ये दरबरा रहता है तभी मुझे अच्छा लगता है। मतलब इसी तरह से मैं खाती आई हूँ। और अब जो है मैं ये मिक्सी जार जो है तुरंत धो के रख दूंगी। मेरी आदत है, मिक्सी जार मैं हमेशा यूज करती हूँ, चाहे चटनी पीसूँ चाहे जो पीसूँ, इसको तुरंत धुल के रख देती हूँ। वैसे अभी इसमें चटनी भी पीसना है, क्योंकि फरे के साथ खीर तो रहेगा ही, साथ में धनिया और टमाटर की चटनी भी रहेगी, तो इसलिए इसको मैं पहले धो के अभी रख दे रही हूँ और इसमें चटनी पीसूँगी। चटनी पीसने के बाद फिर से मैं इसको धो के रख दूँगी। तो इस तरह से चीज़ें यूज करने से ना इसकी जो लाइफ होती है वो लंबी हो जाती है, मतलब ये काफ़ी समय तक ख़राब नहीं होता है। तो ये देखिए हमारा जो दाल पीस के रेडी हो गया है। और इसमें चीज़ें मिलाने से पहले, मतलब और मसाले मिलाने से पहले मैं चाय पीऊँगी। चाय मेरी अच्छी तरह से पक चुकी है, तो पहले मैं चाय पीऊँगी। और चाय थोड़ी सी गिर गई है क्योंकि इसमें धार नहीं बनती है इस फ्राई पैन में, चाय वाले बर्तन में, तो मैं चाय वाय पीऊँगी। और आज चाय के साथ मैं मखाना या मूंगफली नहीं ले रही हूँ, क्योंकि फरा बनाना है, काफ़ी टाइम लगना है उसमें। तो ये मैं थोड़ा सी मठरी पड़ी थी, दिवाली में मैंने मंगाया था, तो वो 2-3 मठरी ले रही हूँ। तो अभी जो है अब मैं जा रही हूँ, चावल का ये आटा है, चावल के आटे में ही फरा बनता है हम लोगों की तरफ, तो नए चावल का ये आटा है। तो इसको मैंने अच्छी तरह से, इसमें हल्का सी मैंने नमक मिला लिया है और सान लिया है, मतलब गूँथ लिया है। इसको मैंने कोई गरम वरम पानी से नहीं, ऐसे ही सिंपल पानी से गूँथा है। और अब फाइनली जो है दाल में मैं मसाला मिलाऊंगी। तो दाल में मैं क्या मिलाती हूँ, सिर्फ हरी धनिया, और तीखा तो हम लोग खाते नहीं, नहीं तो हरी मिर्ची भी मिला सकते हैं।
और थोड़ा सी वो जो मैंने अभी पाउडर डाला ना वो काली मिर्च का पाउडर था। और इस तरह से ये लहसुन देखिए कूट के, पीस के भी नहीं, कट करके भी नहीं, इस तरह से मैं ओखली में, इसको ओखली कहते हैं मुझे पता चला। मैं हमेशा कहती थी इसको क्या कहते हैं, किसको क्या कहते हैं, लेकिन एक्चुअली बहुत ईजी था, लेकिन मैं कंफ्यूज रहती थी। तो ओखली में पीस के मैं लहसुन डाल दूँगी और इसमें मैं डालूँगी नमक और हींग। हींग भी डालते हैं, लेकिन आज मैं हींग डालना भूल गई थी। तो इसमें मैं नमक वमक डाल के और इसको अच्छी तरह से मिला दूँगी। तो बस मैं इतना ही सामान इसमें डालती हूँ और बहुत टेस्टी लगता है। अगर आप लोग को यकीन ना हो तो कभी आइए मेरे हाथ का फरा खाइए तो यकीन होगा। तो सारी चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिला देने के बाद, और अब जो आटा तो मैंने पहले ही गूँथ लिया है, तो फिर मैं बनाऊंगी फरा। और फरा जो है आज मेरे यहाँ तीसरी बार बन रहा है। क्यों? क्योंकि पता है पहली बार करवा चौथ पे बनाना था, लेकिन मैं नहीं बनाई, मेरी हिम्मत नहीं हुई। तो सेकेंड डे मेरा बेटा स्कूल से जब आया करवा चौथ के दूसरे दिन, तो कहने लगा मम्मा मेरा फ्रेंड जो है वो मेरे लिए फरा लेके आया था। उसकी मम्मा को उसने बताया कि सृजन को फरा बहुत पसंद है, तो उसकी मम्मा ने मेरे लिए अलग से टिफ़िन पैक करके दिया। तो मुझे इतना बुरा लगा कि मेरे बेटे को फरा पसंद है और मैंने उसके लिए बनाया नहीं। तो फिर मैंने क्या किया, नेक्स्ट डे ही उसके लिए मैं फरा बनाई थी। तो 3 तारीख को मैंने फरा बनाया था। अच्छा, अब ये जो देखिए मैंने भगोना चढ़ा दिया है बड़ा सी, इसमें पानी गर्म होता है नहाने वाला, वही वाला भगोना है। और इसमें मैं पानी डाल दूंगी ताकि पानी गर्म हो, और उसके बाद में मतलब फरा बनाना स्टार्ट करूंगी। हाँ जी, तो फिर बात करते फिर वही कि मैंने तीसरी बार आज फरा क्यों बनाया। तो फिर सेकेंड टाइम फिर मैंने फरा बनाया जब मेरे हस्बैंड आए थे, क्योंकि 3 तारीख को मेरे हस्बैंड नहीं थे, वो ड्यूटी चले गए थे। तो मुझे ये भी था कि देखो मतलब मैं बनाई तो हस्बैंड नहीं खाए। तो जब मेरे हस्बैंड आए थे, ड्यूटी लगी थी उनकी दिवाली में, दीपोत्सव में, तो फिर मैंने फिर उनके लिए फरा बनाया। अच्छा, उस बार क्या हुआ कि वो पुराने चावल का आटा ले आए थे। तो पुराने चावल के अच्छा मैं भी नहीं समझ पाई, वो भी नहीं समझ पाए, तो वो फरा बन नहीं रहा था और उसमें वो टेस्ट भी नहीं आ रहा था। क्योंकि फरा जो है वो नए चावल के आटे से बनता है ना। तो इसकी देखिए पूड़ियाँ भी, जो टिकरी बन रही है ना, ये भी बड़ी अच्छी सी बनती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, मीठा मीठा सी चावल के आटे का। लेकिन उसका इतना गंदा टेस्ट था किसी तरह से, क्योंकि उनको ड्यूटी निकलना था, अयोध्या ही जाना था ड्यूटी करने। तो बस सुबह मैंने किसी तरह से जल्दबाजी में उनको जैसे तैसे, वो टिकरी बन भी नहीं रही थी, फटफट जा रही थी, लेकिन मैंने जैसे तैसे उनको बना के दिया और उसके बाद वो खाकर गए। खैर उनको कोई कमी नहीं लगी, वो तो तारीफ ही कर रहे थे कि हाँ अच्छी है, और कह भी रहे थे कि मेरे दोस्तों के लिए भी पैक कर दो। लेकिन मैंने कहा हटो, इतना गंदा टेस्ट आ रहा है, इसको मैं नहीं मतलब मैं नहीं इसको बनाऊंगी ना पैक करूंगी। उनको किसी तरह थोड़ा बहुत बना के खिला दिया, उसके बाद फिर वो चले गए। अच्छा, वो सारा आटा फिर मैंने फेंक दिया था। उसके बाद मैंने दूसरा नया आटा मंगाया था, नए चावल का आटा, और उसके बाद बाकी के जो दाल थे उसकी मैंने बनाई थी, तो वो बढ़िया बने थे। अब जो है आज तीसरी बार फिर इसलिए बन रहा है क्योंकि हस्बैंड मेरे फिर छुट्टी पे आए हुए हैं। तो मुझे लगा कि लास्ट टाइम ये अच्छे से नहीं खाए थे, मतलब अच्छा वाला नहीं खाए थे, बेकार बेकार सा जो टेस्ट था वो वाला खाए थे पुराने चावल के आटे का। तो चलो इनको नए चावल के आटे का मतलब बढ़िया सी मैं बना के खिलाती हूँ। तो आज फिर मैं फरा बना रही हूँ। तो जी ये है मेरे तीसरी बार फरा बनाने की कहानी, मतलब 20 दिन में तीसरी बार। कहाँ साल भर में मैं केवल एक बार फरा बनाती। तो भगोने में पानी रखने के साथ साथ ना मैंने दूध भी चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, उबलने के लिए। तो जब दूध में उबाल आ गया है तो इसमें मैंने चावल डाल दिया है। मैं इसी तरह से खीर बनाती हूँ। अब चावल जो है वो दूध के साथ बढ़िया मतलब पकेंगे। और यहाँ देखिए मेरा एक घान जो फरा जो है रेडी हो गया है स्टीम होने के लिए। तब तक वहाँ भगोने में जो पानी है उसमें भी मतलब उबाल आ चुका है, अच्छा खासा उसमें से भाप निकल रहा है। और फरा बनाने की बात करूँ तो मैं ना बेल के पहले फरा बनाती थी, मतलब चौके पे बेलती थी बेलन से, उसके बाद उसको ग्लास से काटती थी। तो वो फरे ना बहुत बड़े बड़े बनते थे। तो मुझे पर्सनली नहीं अच्छा लगता था, क्योंकि मैं मतलब जैसे बचपन से मैंने अपनी मम्मी को देखा, वो छोटी छोटी सी टिकरी गढ़ती थी और उसके फरे बनते थे। तो इस बार मतलब मैंने कोशिश की कि मैं भी सारे फरे जो है वो टिकरी गढ़ के इस तरह से हाथ से पूड़ियाँ बना के फिर बनाऊंगी। वैसे मैं मम्मी की तरह बहुत छोटा तो नहीं गढ़ पा रही हूँ, नहीं मतलब टाइम भी लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं गढ़ पाती, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और फरा जो बनाता होगा उसको पता होगा कि ये कितना टाइम कंज्यूमिंग वाला काम है, और अकेले के बस का तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन मैं ऐसा अकेला चना हूँ जो हमेशा भाड़ फोड़ती रहती हूँ। तो ये देखिए जब मेरा एक घान तैयार हो गया है ना, तो फिर मैंने जाल में फरा रखना स्टार्ट कर दिया है। और सृजन ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, कई बार आके पूछ चुके हैं कि मम्मा फरा बना कि नहीं बना। तो मैंने सोचा चलो एक घान जो है जल्दी से रखती हूँ, ये हो जाए तो उनको दूँ। इधर मेरी खीर भी बढ़िया से पक रही है, इसको बीच बीच में मैं चलाती जा रही हूँ। और खीर में ज़्यादा कुछ नहीं, मैं इलायची का वो होता है ना जो इलायची डाल देती हूँ, मतलब कूट के, और काजू बादाम कूट के डाल देती हूँ, और चीनी।
बस इतनी चीज़ें खीर में जाती, लेकिन बहुत टेस्टी खीर बनती है, मतलब रबड़ी फेल। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बन रही हूँ, लेकिन सच में मैं बहुत अच्छी खीर बनाती हूँ और सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनाती हूँ। कभी कभी हाथ ही ये गड़बड़ हो जाए, बाकी चीज़ें मैं अच्छी बनाती हूँ। तो इसको मैंने देखिए ढक दिया है स्टीम होने के लिए, और खीर जो है मेरी रेडी हो गई है। मैं अच्छे से चला नहीं पा रही हूँ क्योंकि यहाँ साइड से ना भगोने में से भाप निकल रहा है, मेरे हाथ पे लग रहा है, इसलिए मैं इसको अच्छे से चला के दिखा नहीं पा रही हूँ आप लोगों को। बाकी खीर जो है बढ़िया रेडी हो गई है। तो अब जो है एक घान जो है वो रेडी हो गया है, मतलब अच्छे से स्टीम हो गया है। खैर अभी मैं उसमें फोक डाल के चेक करूँगी कि वो हुआ है अच्छे से कि नहीं हुआ है, लेकिन हो गया था। तो ये देखिए, पहले मैं उतारने जा रही थी, फिर मैंने सोचा लाओ चेक कर लूँ, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में बस मैं कच्चा कच्चा ही खिला दूँ। वैसे मुझे तो कोई जल्दबाजी नहीं हो रही थी, लेकिन बेटा मेरे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि मम्मा मुझे जल्दी से दीजिए। तो बस इसको अच्छा है, ये जाल निकालने में ना मुझे बड़ी दिक्कत होती है, इतना गरम गरम भाप निकलता रहता है ना, कई बार मेरा हाथ वाथ भी जल जाता है। तो खैर जैसे तैसे मैंने निकाल के पलट दिया है, और उसको मैंने जो है कपड़े में पलट दिया है, ताकि जो भी भाप वाप हो तो कपड़ा सोख ले। तो अब मैं बेटा जी को दे दूँगी। और यहाँ पे ये देखिए जो मैंने निकाला था बन गया है, वो रेडी हो गया है, और दूसरी तरफ दूसरा घान रेडी है बनने के लिए। तो पानी जो है भगोने में कम हो गया था खोलते खोलते, तो अभी मैं पहले इसमें पानी डालूँगी, और जब दोबारा से इसमें भाप बनने लगेगा तब मैं ये सारे दूसरी घान वाले रखूँगी। तो मेरा जो दूसरी घान भी है थाली भर के तैयार हो गया है, और अब मैं इसको रख रही हूँ। और इसको रखने के बाद ना एक थाली मतलब भर के और था, मतलब जब तक ये स्टीम हुआ तब तक मैंने उसको बना लिया था हाथों से, तो फिर उसको मैंने रख दिया था। तो टाइम से मतलब मेरा जो रहता है टारगेट कि मैं 7 साढ़े 7 बजे तक खाना बना लूँ और खा लूँ, तो फरा भी मेरा बन गया था। मैंने टाइम से काम शुरू कर दिया था 4:30 बजे। 4 बजे उठ गई थी मैं, और बर्तन वर्तन धोने के बाद 4:30 बजे से मैंने सारी तैयारी शुरू कर दी थी। साथ के साथ ही चाय वाय भी बनाई थी, पी थी, तो सारे काम साथ के साथ हो रहे थे, तो सारा सब कुछ टाइम से निपट गया। अरे वाह मम्मा, आज तो मेरी फेवरेट चीज़ बना रही हैं। और मैंने खाया, बन के रखा हुआ है, मैंने खाया। इतना अच्छा बनाई है मम्मा, इतना अच्छा बनाई है। थैंक यू। आप ही के लिए तो बनाती हूँ, नहीं तो मुझे ये बनाना इतना बोरिंग लगता है, इतना बोरिंग लगता है। लेकिन ये जान रहे हो 20 दिन में तीसरी बार बन रहा है फरा, आप ही की वजह से, क्योंकि आपको इतना अच्छा लगता है। थैंक यू बोलो। थैंक यू। तो फरा तो मेरा बनके रेडी हो गया है, और अब जो है मुझे चटनी बनाना था, तो मैंने देखिए चटनी भी पीस ली है। उसके बाद मैं जो है किचन समेट लूँगी, सारा किचन समेट किचन काफ़ी फैला हुआ है, जो शाम को बर्तन धुले वो सारा टोकरा भरा पड़ा है, दूध गर्म करने को बाकी है, बाकी चटनी पीस गई है, फरा बन गया है, खीर बन गया है, सब कुछ। लेकिन अभी जो है किचन को समेटना है, किचन को साफ़ करना है। तो मैं सारी चीज़ें मतलब जैसे चटनी का देखिए जार खाली कर ले रही हूँ, उसके बाद दूध चढ़ा दूँगी गैस पे। पहले तो गैस साफ़ करूँगी और स्लैब साफ़ करूँगी, उसके बाद दूध चढ़ा दूँगी, उसके बाद सबको फिर मैं खाना दूँगी। और किचन ना गंदा छोड़ के ना मुझसे खाया जाता है ना खाने दिया जाता है। मतलब मेरा ये लगता है कि मैं खाना बना लूँ और सारा किचन साफ़ कर लूँ, मतलब किचन एकदम चमक जाए, उसके बाद फिर मैं खाना खाऊँ और खाना दूँ। तो सब कुछ यहाँ पे अब मैं समेटूँगी, साफ़ सुथरा करूँगी, उसके बाद फिर मैं आप लोगों से डाइनिंग टेबल पे मिलती हूँ। कैसा बना है? अच्छा बनाई है, बस बहुत अच्छा बनाई है। नमक कम है। मैं ठीक है। तो जी अभी मैंने सबको खाना दे दिया है। पापा जो है वो सोफे पे बैठ के खा रहे हैं सामने टेबल पे, और हम लोग यहाँ पे बैठ के खा रहे हैं। अभी मम्मी का पता नहीं, मम्मी पता नहीं कहाँ है। तो मम्मी, क्योंकि अभी 7:30 ही बजी है ना, तो मम्मी का कोई वो भी नहीं रहता है। मम्मी 8 साढ़े 8 बजे तक खाती हैं। अच्छा नमक थोड़ा कम था दाल में, लेकिन जब चटनी के साथ मैंने खाया तो मुझे अच्छा लगा, नहीं तो वैसे मुझे नमक कम लग रहा था, लेकिन बहुत अच्छा बना था।
और हस्बैंड का मेरे कुछ ऐसे ही रिएक्शन रहता है, वो बहुत ज़्यादा ये नहीं वाह वाह करें या बहुत ज़्यादा अपना दिखाएं कि हाँ बहुत अच्छा बना है, ऐसा वैसा इनका जैसे ये हैं सिंपल से, ऐसे इनकी बातें भी रहती हैं कि हाँ अच्छा बना है। तो खैर अब तो मेरी आदत पड़ गई है और इतना ये कह देते हैं तो मुझे काफ़ी खुशी मिलती है। और हस्बैंड को भी मेरे फराब बहुत पसंद है। कभी कहते नहीं है कि बनाइए, क्योंकि जानते हैं कि कितना टाइम लगता है, अकेले सारा कुछ करना होता है। लेकिन मैं अब कोशिश करती हूँ कि जो चीज़ इनको पसंद है, मेरे बच्चों को पसंद है, वो सारी चीज़ें बना के खिलाऊं। टाइम तो क्या हमेशा यही लगा रहना है। चलिए जी, इसी के साथ में अपने इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। वीडियो में आप लोगों को कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।